बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में आके डेली एक चीज़ की खुशी होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही होती है। उसकी रीज़न ये कि एक तो ये कि ये प्रोजेक्ट नया है और यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आ रहा होता है। नंबर सेकंड कि इनकी डेवलपमेंट इतनी फास्ट है कि रेलवे अंडरपास की एक दिन वीडियो बनाओ तो उसकी सिचुएशन और होती है, 2 दिन के बाद जाओ तो वहाँ से रास्ता बंद हुआ होता है। किस वजह से? कि वहाँ पे बेस और सब बेस की लेयर डल रही है। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस वक्त जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए थे, जो प्लॉट्स होल्डर्स हैं या जो घर बनाना चाह रहे हैं, वो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से मूव इन करते जा रहे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से घर बनाने की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं। जितनी तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जितनी तेज़ी से यहाँ पे घर बनेंगे, उतनी ही तेज़ी से मार्केट प्राइसेस भी बेहतर होंगी। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि जी मेट्रो सिटी इतने माइनस पे है, तो उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ, इसके बिल्कुल बराबर शुरू होने वाली या इससे 6 महीने पहले और 6 महीने बाद शुरू होने वाली, इससे 5 साल पहले शुरू होने वाली चक्री रोड की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे ना एक मेन बुलेवर्ड सिर्फ और सिर्फ बनी हुई है और उसके अलावा वहाँ पे मशीनरी कभी नहीं देखी है। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 हज़ार प्लॉट्स हैं जो रेडी हैं पोजेसन के लिए। उनका पोजेसन आप लेके कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। 350 विलाज कंपनी ने बना दिए हैं। ये सामने आपको 7 मरला के विलाज नज़र आ रहे होंगे। 7 मरला के विलाज फिनिशिंग के करीब आ चुके हुए हैं। बाहर काफ़ी सारों का पेंट हो गया है, कुछ का पैच वर्क रहता है, कुछ की इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह रहती है। इस किस्म के छोटे मोटे काम रहते हैं। तो ये विलाज इस वक्त यहाँ पे सामने मौजूद हैं। प्राइवेट घर, ये जो सामने कॉर्नर पे घर है ये वाला, जिसके ऊपर सोलर पैनल भी लग चुके हुए हैं। तो जिस बंदे ने ये सोलर पैनल्स लगाए हैं और ये घर बनाया है, उसका बेसिकली मकसद यहाँ पे मोबिलाइज होना है, यहाँ पे शिफ्ट होना है। जैसे ही इसकी कंप्लीशन होगी, साथ ही वो फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रही है। ये सामने वाला इनको ज़रा एरिया दिखाइएगा, टिम्मीज़, चाइना टाउन और ये पूरा ग्लो पार्क का फेरस व्हील वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होंगी। इसके बिल्कुल साथ वो सामने कुरैशी बिल्डर्स का जो परवेज़ कुरैशी हाइट्स है, वहाँ वो उसका भी व्यू दिखा दीजिएगा। उसका भी जो इस वक्त रेनोवेशन और फिनिशिंग का काम है वो हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे उसके सुनहरी बैंक ऑपरेशनल है। ग्रैंड मॉल ऑफ पोठोहार वो भी आपके सामने कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसके भी अब रेनोवेशन और फिनिशिंग वगैरह के काम होने हैं। ग्रैंड मॉल ऑफ पोठोहार के बिल्कुल नीचे जो सामने आपको ये रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का सिक्योरिटी रूम है। यहाँ से सीसीटीवी कैमराज के थ्रू पूरी साइट को मॉनिटर किया जा रहा होता है, ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। सामने आपको मोर का स्कल्पचर नज़र आ रहा होगा। मोर का जितनी भी मेन बुलेवर्ड्स हैं उन पे मुख्तलिफ तरह के स्कल्पचर्स इंस्टॉल किए गए हैं, बनाए गए हैं। ये कोई प्लास्टिक के, कागज़ के या आर्टिफिशियल किस्म के फाइबर वगैरह के नहीं बने हुए, ये कंक्रीट सॉलिड किस्म के बने हुए हैं। इसी तरह से सामने आपको ट्रफलगर स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ से इनको ये मस्जिद रुखसाना का व्यू दिखा दीजिएगा। मस्जिद रुखसाना 23 कनाल पे बननी है, इसके मीनार का काम इस वक्त हो रहा है। मस्जिद की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और जो उसकी बेस है उसमें काफ़ी सारा एरिया ऐसा है कि जो मेन बुलेवर्ड के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ से कटिंग करके प्रॉपर ड्रिलिंग करके पत्थर निकाले जा रहे हैं ताकि मस्जिद की जो फ्रंट की दीवार है उसको भी कंप्लीट किया जा सके। व्यूअर्स, यहाँ पे ये सामने 6 मरला का कमर्शियल प्लॉट है। ये भी इस वक्त बहरिया टाउन के कोई साहब हैं, वो बना रहे हैं। इसकी भी फिनिशिंग तकरीबन हो रही है और आखिरी स्टेजेस पे है। आज की वीडियो में मैं आपको 1 कनाल के घरों की डिटेल्स बताऊंगा जो इस वक्त यहाँ पे बन रहे हैं या जो बन चुके हैं। तो आइए ज़रा पहला ये जो 1 कनाल का घर है उसको रिव्यू करते हैं। जी, ये सामने आपको बटरफ्लाई का स्कल्पचर नज़र आ रहा होगा, ये भी बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। इसी तरह से ये जर्राफे का जो स्कल्पचर है, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों और बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए ये चीज़ बहुत अट्रैक्शन का बायस होती है। वो इसलिए कि वो यहाँ पे आके अपनी पिक्चर्स, अपने रील्स और शॉर्ट्स वगैरह आके इनके साथ क्लिक करते हैं। तो जी, ये सामने 1 कनाल का घर है जो ग्लो पार्क की बिल्कुल बैक साइड पे है। इस घर की इस वक्त कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है। आइए ज़रा थोड़ा सा व्यू करते हैं, देखते हैं कि घर का मैप वगैरह क्या है, किस तरह से बन रहा है। ये चूंकि कॉर्नर का प्लॉट है,
तो इसलिए ये ऑलमोस्ट कोई 52 मरले जगह बनती है, 52 मरले का प्लॉट है जिसके ऊपर बन रहा है। अब जब 52 मरले की बात की जाए तो डेफिनेटली उसका फ्रंट भी अच्छा होगा, और जब प्लॉट का फ्रंट अच्छा होगा तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो भी उसी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वक्त ये सामने इसकी जो मेन लॉबी है वो मौजूद है, और ये सामने इसका बड़ा खूबसूरत सा हॉल है। हॉल में इन्होंने ये बड़ी खूबसूरत विंडो दी है। इस विंडो का जो व्यू है, ये जो बालकनी बनेगी ये बड़ी प्यारी सी बनेगी, फुल साइज की विंडो। डेफिनेटली ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, ये एक शाहकार होगा। इसके साथ ही ये बेडरूम है, इसी तरह से यहाँ पे बेडरूम है। ये काफ़ी बड़ा साइज है। इंशाल्लाह जब इसकी फिनिशिंग हो रही होगी तो उस वक्त हम आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करेंगे, देन आपको दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे किस तरह से फिनिशिंग की जा रही है। अब बात करते हैं फिनिशिंग की, कि जी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि ईंट कितनी नफासत के साथ लगाई गई है। डेफिनेटली पैसा मालिक का लग रहा होता है, मालिक ने पैसा लगाना है और मालिक ने ही कंस्ट्रक्शन करवानी है। अच्छी क्वालिटी की ईंट लगाएगा तो अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन भी होगी। अगर ईंट प्रॉपर साइज की नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन कैसे, मिस्त्री तो कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो इसलिए आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपके मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। अगर मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर आगे बाकी काम चलेंगे। जी आइए, इनको इस साइड से भी थोड़ा सा व्यू करवा दीजिएगा। यहाँ पे स्कफ लग रही है, और ये इसके वॉशरूम और चेंज रूम है बेडरूम का, ये सामने इनको दिखा दीजिएगा। इसी तरह से ये सामने ये कॉर्नर का प्लॉट है, तो इसलिए कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो बड़े डिफरेंट होंगे यहाँ पे। अच्छा, ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं, ये आप पानी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? मिट्टी नीचे बैठेगी। अच्छा, ये मिट्टी को नीचे बिठाने के लिए पानी लगा रहे हैं, खड्डे मार के मुख्तलिफ जगहों पे। जी जी। तो उससे क्या होगा, ये मिट्टी बैठ जाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है। फर्श में मसला नहीं आएगा, फर्श में मसला नहीं आएगा। व्यूअर्स, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो उन टिप्स और उन पॉइंट्स की बेस पे आप ये वाला जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। बात की जाए अगर मॉडर्न डिज़ाइनिंग की और आर्किटेक्चर की, तो ये वाला जो घर है एक नाल का, इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का है, बड़ा यूनिक किस्म का है। इसमें कर्व शेप में ये जो पोर्चुगीज़ स्टाइल की जो विंडोज़ बनाई गई हैं, और इसी तरह से ये फ्रंट पे ऊपर टॉप हाइट तक ये एलिवेशन बनाई गई है। ये एलिवेशन बड़ी खूबसूरत लगेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी थोड़ा सा ज़रा रिव्यू करते हैं कि घर में जो मटेरियल यूज़ किया गया है, क्या वो डंग टपाऊ है या वाकई वो उसकी कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से ये सामने इसका टीवी लाउंज है, ये इसका हॉल है। हॉल में से वाह ज़बरदस्त, हॉल में से इनको दिखाइएगा ऊपर, ये सामने वाला व्यू इसका आपको मिलता है। ये डबल हाइटेड इसका लिविंग स्पेस है, डबल हाइटेड ये वाली लॉबी है इसकी, और ऊपर सामने आपकी ये वाली एलिवेशन आपको नजर आएगी। इसी तरह से वहाँ से स्टेयर्स के ऊपर से भी आपको व्यू करवाते हैं, और सबसे पहले ये नीचे वाला रिव्यू करते हैं। ये इसका आ गया ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस। जी ये इसकी डाइनिंग स्पेस, और इसी तरह साथ किचन आ गया, और सामने ये इसके 2 बेडरूम्स आ गए। इसी तरह से ऊपर भी अगर देखते हैं तो ऊपर भी बड़ी अच्छी डिजाइनिंग की गई है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, इनको छत का व्यू करवाएं, उस साइड से खड़े होकर छत दिखाइएगा इनको। बहुत सारे लोग पैसा बचाने के लिए मटेरियल क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नेकेड आई से देखते हैं तो इसका जो छत है वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से उसकी स्कफ लगाई गई थी कि उसमें कहीं पे 19-20 का भी फ़र्क नहीं आ रहा। इवन इसके छत को प्लास्टर वर्क की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर सीलिंग की जा सकती है। तो ये फ़ायदा होता है पैसे ना बचाने का, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब आ जाए ऊपर, इनको यहां से ये वाला ज़रा व्यू करवाइएगा। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एलिवेशन क्रिएट की गई है। और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर का भी कमाल है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसको भी बहुत अच्छा रखा है। जो कंस्ट्रक्शन या फिनिशिंग की जो क्वालिटी है उसको बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है।
यहाँ पे ऊपर प्लास्टर वर्क अभी इंटीरियर का हो रहा है, अंदर वाले जो रूम्स हैं उनका प्लास्टर वर्क चल रहा है। सामने आपको इसके बिल्कुल बैक पे 8 मरला के विलाज नजर आएंगे। इस विंडो से आपको 8 मरला के विलाज का व्यू मिल रहा होगा। जी, ये सामने आपको एनएमसी फायर स्टेशन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह और जो और इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह की इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल सामने वो जीटी रोड इनको नज़र आ रहा होगा। फायर स्टेशन के बिल्कुल बैक पे सामने जीटी रोड नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, अर्ली बर्ड ब्लॉक के किसी भी प्लॉट का जीटी रोड से ज़्यादा फासला 400 गज का होगा। जो लोग अर्ली बर्ड में अपने प्लॉट्स को सिक्योर कर लेंगे वो फ्यूचर में बेनिफिट पे रहेंगे। इसी तरह से इसका फ्रंट का व्यू दिखाते हैं आपको कि यहाँ से फ्रंट पे अगर खड़े हों तो क्या व्यू आपको मिल रहा होता है। तो माशाल्लाह जी, ये इसका फ्रंट व्यू है कि मतलब आप इसके अगर टेरेस पे या रूफ पे खड़े होंगे तो आपको ग्लो पार्क का ये पूरे का पूरा एरिया नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके प्लॉट की फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देख के कहते हैं कि जी 10 रुपये वाली चीज़ है तो 4 आने में दे दें। अब वो 4 आने में तो मिलने से रही, उल्टा उनका अपना नुकसान हो रहा होता है। हकीम रऊफ़ कैनी साहब का हमने इंटरव्यू किया था यहीं पे, इस घर की जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ब्रिक वर्क हो रहा था उस वक़्त। आज इसका प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस वक्त अंदर हो रहा है। फ्रंट एलिवेशन बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है और गाड़ियों के पोर्च की बात की जाए तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट 3 गाड़ियाँ आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। 1 कनाल का प्लॉट है, 1 कनाल के प्लॉट पे ये कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। इसकी जो मेन लॉबी है वो डबल हाइटेड है, डबल हाइटेड लॉबी के साथ ये इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। फ्रंट एलिवेशन बड़ी ही मॉडर्न, सिंपल और यूनिक किस्म की है। इसका जब टाइल वर्क वगैरह और फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो देन इसकी जो लुक है वो बड़ी डिफरेंट होगी। जीटी रोड से सबसे करीब तरीन वाले जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं उनमें से एक ये वाला प्लॉट है। फ्रंट पे आपको ड्राइंग रूम नजर मिलता है। ड्राइंग रूम के बाद ये डबल हाइटेड वाला आपका लिविंग स्पेस है। डबल हाइट की लिविंग स्पेस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये डबल विंडो भी मिल रही है। इसी तरह से ऊपर वाले पोर्शन के लिए अगर देखा जाए तो ऊपर वाले पोर्शन में भी यहाँ पे आपकी ओपन विंडो आनी है। ओपन विंडो जो यहाँ पे इसको डबल हाइट को सपोर्ट कर रही होगी। इसके बिल्कुल सेंटर में शैंडलियर इंस्टॉल होगा और वो भी फुल लेंथ वाला। तो व्यूअर्स, ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर यहाँ पे भी मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो मटेरियल क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन किस्म की यूज़ की गई है, अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। व्यूअर्स, अब मैं जैद एवेन्यू से राइट साइड वाला जो एरिया है उसमें आ गया हूँ। इस रो में भी सारे के सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये सामने सुनहरी बैंक, इनको दिखा दीजिएगा। ये परवेज़ कुरैशी हाइट्स का में जो ग्राउंड फ्लोर पे सुनहरी बैंक ऑपरेशनल है, ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे बैक पे आपको ये वाला जो घर नज़र आ रहा है, ये भी 1 कनाल का घर है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें इस वक्त फ्लोरिंग हो रही है और इसी तरह से ऊपर वाले पोर्शन में प्लास्टर वर्क किया जा रहा है। इस घर की भी एक वीडियो कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुई थी तब की हमने अपलोड की हुई है और इंशाल्लाह जब इसका प्लास्टर वर्क वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो तब इसके पूरे घर का रिव्यू हम लोग ज़रूर करेंगे। मॉडर्न एलिवेशन और वाकई जो यूनिक किस्म की एलिवेशन है वो यहाँ पे बनाई गई है। ये यहाँ के गुजर खान के ही कोई साहब हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन साहब से हमारी मुलाकात हो सके, हम उनका जो मेट्रो सिटी के बारे में रिव्यूज़ हैं उनको भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। व्यूअर्स, कंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पे होती रहेंगी, डेवलपमेंट भी होती रहेगी। वो सब लोग जो पीछे बी सेंट्रल ब्लॉक, लो कास्ट ब्लॉक या सी ब्लॉक में बैठे हुए हैं या जिनके पास फाइल्स तो पड़ी हुई हैं बट उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे नहीं जमा करवाए और अपने प्लॉट को आगे पीछे रीलोकेट करवा के या शिफ्ट करवा के अच्छी लोकेशंस अवेल नहीं की, फ्यूचर में उनको बहुत नुकसान होगा कि जब ये वाला प्लॉट 2 करोड़ रुपए का होगा तो उनके प्लॉट की जो वैल्यू है वो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख के करीब होगी। सिर्फ किस वजह से कि उसका जीटी रोड से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर इस वक्त भी आप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ए साउथ में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बी ब्लॉक में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब बात करें कि जी अपॉर्चुनिटीज़ किस किस्म की, तो ए साउथ ब्लॉक में थोड़ी सी सस्ती अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बी में ज़रा ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी,
अर्ली बर्ड ब्लॉक में हो सकता है आपका थोड़ा सा पैसों का नुकसान हो, लेकिन उस नुकसान से आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपका प्लॉट अच्छी जगह पे आ जाएगा। आप अच्छी जगह पे कंस्ट्रक्शन करके अच्छी लोकेशन पे घर बना के रह सकेंगे। और अगर आप रहना नहीं चाहते, आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आप कल को उसको अच्छी प्राइस पे बेच तो सकेंगे। लेकिन अगर आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन पे नहीं होगा तो देन आप ये वाली सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी लोकेशंस, अच्छे डिस्काउंट और अच्छी ऑप्शंस के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।